जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। So, hello everyone, and today we are going to start discuss and understand the concept of murder and culpable homicide. Several aspirants always are in doubt, in some little bit of confusion that sir, what is the difference between murder and culpable homicide? सर मर्डर और culpable homicide में क्या डिफरेंस है, वो आज हम लोग समझेंगे यहां पे। ये डिफरेंस क्या एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो इसी डिफरेंस में होता है कि सर मर्डर का चार्ज लगाए या फिर कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगाए। समझना इस चीज को। नाउ देखिए, इफ यू टॉक अबाउट ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, offense against property, then there are majority of cases, there are two type of offenses जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या? मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग to murder. Culpable homicide and not amounting to murder. Not amounting to murder. इसके लिए आपको सेक्शंस देखना पड़ेगा। What? Sections. What? Understand the section. देखिए, if you talk about culpable homicide, not amounting to murder and murder, section 100 BNS and 299 IPC, section 101 BNS and section 300 IPC। समझना, देखो पॉइंट बाय पॉइंट समझना। सबसे पहली बात हो रही है सेक्शन 100 में बीएनएस के, द पर्सन इज कॉजिंग डेथ एन एक्ट विद इंटेंशन टू कॉज डेथ। द पर्सन इज कॉजिंग एन एक्ट विद इंटेंशन टू कॉज डेथ, मतलब कोई एक्ट ऐसा कर रहा है डेथ कॉज करने की इंटेंशन से। समझना, an act with an intention to cause death. An act with an intention to cause death. Next, और मर्डर में क्या लिखा है? The act with an intention to cause death। अच्छा, डिफरेंस क्या हुआ सर? यहां पे भी सेम बात रखी विद इंटेंशन टू कॉज डेथ एंड यहां पे भी सेम बात रखी विद इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो डिफरेंस क्या है सर? कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में अगर आप देखोगे ना, जैसे 101 में और 100 एंड 101 में दोनों में सेम बातें लिखी है। तो डिफरेंस क्या, वो कौन सा चार्ज लगेगा फिर? डिफरेंस है एंड द डिफरेंस इज द वर्ड एन एंड द वर्ड द। एन एंड द वर्ड द, ये वाला एन एंड द वर्ड द। दा का मतलब होता है कि आपकी इंटेंशन बहुत पर्टिकुलर, बहुत एक्यूट और बहुत ज्यादा सर्टेन है। पर्टिकुलर, एक्यूट, सर्टेन। पर्टिकुलर, एक्यूट, सर्टेन।
पर्टिकुलर भी है, एक्यूट भी है, सर्टेन भी है। मतलब आपको पता है कि जो आप वर्क कर रहे हो ना, उससे उस पर्सन की डेथ कॉज होनी ही होनी है। यू आर किलिंग दैट पर्सन विद अ पिस्टल फ्रॉम पॉइंट ब्लैंक रेंज इन एंड द एम इज टुवर्ड्स हिज हार्ट। तो क्या होना है? क्या उससे पर्सन बच सकता है? वेरी वेरी बेस्ट, वेरी लीस्ट प्रोबेबिलिटी। और अगर पर्सन की डेथ हुई उससे, देन इट अमाउंट्स टू मर्डर, बिकॉज आपका जो एक्ट है वो बहुत सर्टेन, बहुत एक्यूरेट और बहुत क्या था, स्पेसिफिक था। स्पेसिफिक था, स्पेसिफिक था। और अगर इन केस जहां पे, अब एक बात बताओ, यहां पे भी, यहां पे इंटेंशन कॉल डेथ हो रही है, लेकिन यहां पे आपकी इंटेंशन उतनी स्पेसिफिक, उतनी सर्टेन, उतनी एक्यूट, उतनी पर्टिकुलर जो है नहीं है जितनी यहां पर है। फॉर एग्जाम्पल, you want to kill that person and you're firing a pistol with a distance of around 30 to 40 meters, 30 to 40 मीटर्स। दो आप पास जाके भी मार सकते थे, लेकिन आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 40 मीटर दूर से आपने शूट करा है ओवर हिज चेस्ट। तो यहां पे भी डेथ कॉज तो हुई है, लेकिन आपकी ये मजा है कि आपकी इंटेंशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी उसकी डेथ कॉज करने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेथ कॉज की इंटेंशन नहीं थी, डेथ कॉज करने की इंटेंशन थी, बट नॉट ऑफ डेट मच ऑफ सर्टेनिटी जितनी इंटेंशन आपकी इसमें थी। विद पॉइंट ब्लैंक रेंज, विद पॉइंट ब्लैंक रेंज। ये आपको देखना है यहां पे, यही आपको देखना है बस यहां पे, क्या कि अगर इन केस जहां पर भी आपकी इंटेंशन बहुत सर्टेन है, वहां पे तो दाएगा दा, और जहां पे सर्टेन तो है लेकिन इतनी सर्टेन नहीं, वहां पे हमेशा एन आएगा। तो जहां पे अगर कोर्ट के सामने मैटर आया तो इस केस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि कल्पेबल होमिसाइड लगेगा या मर्डर लगेगा। तो उसमें जो ऑटोप्सी रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है ना, उससे पता चलता है कि एग्जैक्टली बात क्या है और कितने डिस्टेंस से शूट किया है या कैसे शूट किया है दोनों में इंटेंशन टू कॉज डेथ, लेकिन कितनी एक्यूट, सर्टेन, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर इंटेंशन थी आपकी मारने की, वो बात करता है कि चार्ज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगेगा या फिर द ऑफेंस ऑफ मर्डर लगेगा, फिर द ऑफेंस ऑफ मर्डर लगेगा। ये बात है जो आपको समझनी है। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद देखिए नाउ सेकेंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है, इसको भी समझिए। किसमें? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड मर्डर। देखिए सेकंड डिफरेंस यहां पे लिखा है, विद इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरीज इज लाइकली टू कॉज डेथ। क्या? विद एन इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी as is likely to cause डेथ। और यहां पे क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में, अगर आप देखो 101, ये तो हो गया सेक्शन 100 और ये हो गया सेक्शन 101। अब देखो इसमें क्या है सेकंड पॉइंट में, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग such bodily injury as the offender knows to be likely
कॉज डेथ। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पे डिफरेंस क्या है इसको भी समझना, यहां पे डिफरेंस है इसको भी समझना। क्या कि एक तो ये बात है कि विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज द ऑफेंडर नोस टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। तो ये जो यहां पे जो बात हो रही है ना, इसमें क्या है इसको समझना क्या है, व्हाट डज दिस मीन? क्या पर्टिकुलर इंजरी, पर्टिकुलर एलिमेंट एंड पर्टिकुलर नॉलेज। मतलब फॉर एग्जाम्पल समझना, किसी एक्स पर्सन को आपको पता है कि इसको ना एक हार्ट डिजीज है, या इसको ना माइंड में कोई जो है माइंड की इसकी इंजरी है, या इसका माइंड का जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई फिजिकली इसको डैमेज हो गया था, या इसे किसी बॉडी पार्ट में जो कि क्या है जो बहुत ही क्रिटिकल बॉडी पार्ट है वहां पे कोई इंजरी आपको पता है। तो अगर एक्स पर्सन क्या पता, आपको पता है कि एक्स पर्सन को क्या है हार्ट में इंजरी है, और अगर आप एक छोटा सा हल्का सा स्लाइटली अगर आप उसको एक पंच भी मारोगे ना हार्ट वाली जगह पे, तो उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। यू नोज आपको पता है, और उसके बावजूद भी आपने क्या करा, आपने उसको उसी जगह पर उसी इंटेंसिटी के साथ उसकी डेथ कॉज करने के लिए आपने क्या कर दिया, उसको उसी जगह पे पंच मारा। तो क्या हो गया, पर्टिकुलर इंजरी। आपको पता है कि इसको यहां पे हार्ट पे क्या इंजरी है। सेकेंड, पर्टिकुलर एलिमेंट का मतलब यह है कि वही बात है कि इंजरी है, और वो जो इंजरी है वो एक टाइप का उसका क्या चले, ट्रीटमेंट चले। ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि ये चीज अभी तक सही नहीं हुई है, सही नहीं हुई है। और पर्टिकुलर नॉलेज क्या है कि उसी जगह पे अगर मारूंगा तो क्या हो जाएगी, डेथ कॉज हो जाएगी, डेथ कॉज हो जाएगी। अगर उसी जगह पे मैं मारूंगा तो डेथ कॉज हो जाएगी। तो क्या हो गया, इन केसेस में ये चीज क्या हो गई, आपका मर्डर आएगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो यूजुअली क्या होता है, किसी को यहां पे छोटा सा पंच करो तो किसी डेथ को तो नहीं होती, लेकिन आपको पता था कि उसको हार्ट से रिलेटेड क्या डिजीज है। अब ऐसे देखो, किडनी देख लो, लंग्स देख लो, आपको पता है कि उसको डिजीज है, और छोटा से भी अगर आपने उसको इंजरी करी तो डेथ कॉज हो जाएगी। यूजुअली नॉर्मल पर्सन को अगर आप ऐसे इंजरी करोगे तो डेथ कॉज नहीं होगी, लेकिन उसकी होगी। क्यों? क्योंकि उसको इंजरी है, उसकी पर्टिकुलर एलिमेंट है, और आपको नॉलेज भी है, और आपने वहीं पर मारा और उसकी डेथ कॉज हो गई। उसके बाद आप कह रहे हो कि सर मुझे तो पता ही नहीं था कि इसको इंजरी है। ऐसा नहीं चलेगा। आप ये कह रहे हो कि सर इतना सा हल्का सा पंच मारने से क्या किसी की डेथ कॉज हो सकती है? आंसर इज नो। लेकिन आपको पता था उसको इंजरी है, और इसी वजह से उसकी क्या हो गई, डेथ कॉज हो गई। इसी वजह से उसकी क्या हो गई, डेथ कॉज हो गई। इसी रीजन की वजह से जब डेथ कॉज हुई ना, तो डेथ कॉज होने के बाद क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या वो इंजरी के बारे में आपको पता था? आंसर इज यस। आपकी नॉलेज थी, आंसर इज यस। तो क्या चाल लगेगा, मर्डर का चाल लगेगा। कोर्ट ये नहीं मानेगा आपकी बात कि छोटा सा ही तो पंचता है, अगर डेथ कॉज हो गई तो मर्डर नहीं। नो, आंसर इज यस, मर्डर ही कॉज होगा, मर्डर ही कॉज होगा। But in this particular case, with an intention to cause bodily injury, it is likely, ये देखना likely, यहां पे ये वर्ड यूज नहीं हो रहा है, as the offender knows, और जैसे यहां पे इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी, यहां पे सच वर्ड यूज नहीं हो रहा है। सच का मतलब होता है उसी जगह पे आपको पता है वहां पे उसकी क्या है, बॉडीली इंजरी है। तो यहां पे ऐसा तो कुछ भी यूज ही नहीं हो रहा है। अब यूज क्या हो रहा है, देखो, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। आपने उस पर्सन को इतनी इंजरी दे दी जिस वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंटेंशन उसकी मारने की थी उस पर्सन को, लेकिन हां यस, आपकी इंटेंशन उसको बॉडीली इंजरी देने की थी, और वो बॉडीली इंजरी इतनी सफिशिएंट इन द सेंस, वो बॉडीली इंजरी ऐसी है जिससे डेथ कॉज हो सकती है, और हो भी गई, हो सकती है, हो भी गई। अगर होनी ही होनी है तब तो मर्डर बनेगा ही,
लेकिन हो सकती है और हो भी गई, वहां पे कोर्ट क्या दिया कि आपकी इंटेंशन उतनी परफेक्ट, उतनी एक्यूट, उतनी सर्टेन, उतनी स्पेसिफिक, उतनी पर्टिकुलर नहीं थी जितनी मर्डर के लिए रिक्वायर्ड है। और उसी के लिए क्या है, उसी के लिए लाइकली टू कॉज डेथ का मतलब है कि आपके ऊपर चलेगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। वाई नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर? क्यों? रीजन है, आपने किसी पर्सन को जो है उसको आपने लाठी से हिट करा पूरी बॉडी में। देखो एक तो होता है कि आपने उसके सर पे बहुत सारी लाठियां मार दी, तो देखो अगर सर पे मारोगे तब तो डेथ कॉज होनी ही है, होनी है, कोई बचा ही नहीं सकता उसमें। उससे भी पढ़ेंगे हम लोग, आगे आएंगे। लेकिन आपने उस पर्सन को दूसरे केस में यू हैव हिट हिम सो मच ऑल ओवर हिज बॉडी दैट ही वाज लिटरली ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल ओवर हिज बॉडी। पूरी बॉडी से वो क्या कर रहा था, ब्लीड कर रहा था, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया और 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई इस इंजरी से। तो कोर्ट देगा कि आपने जो हिट कराया ना वो कौन से बॉडी पार्ट पे कराए, वाइटल बॉडी पार्ट पे या नॉन वाइटल बॉडी पार्ट पे। तो कोर्ट ने देखा जा रही है तो नॉन वाइटल बॉडी पार्ट से भी आपने हिट कराया। क्या कि यहां लेग पे भी मारा है, चेस्ट पे मारा है, बैक पे भी मारा है, और इन सारे इंजरीज की वजह से उसकी 4 से 5 दिन बाद क्या हो गई, डेथ कॉज हो गई। तो इसमें कोर्ट आपके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगाएगा, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको इंजरी कॉज करी है एज इज लाइकली का मतलब होता है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और अगर हो गई तो उस केस में आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए क्या हो जाओगे, लायबल हो जाओगे, नॉट फॉर मर्डर। अब चलते हैं आगे थर्ड पॉइंट पे, सॉरी ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो है, नाउ थर्ड पॉइंट इसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, सेक्शन 101 BNS, सॉरी सेक्शन 100 BNS, सॉरी 100, सेक्शन 100 BNS। नाउ मर्डर, सेक्शन 101 BNS। अब देखिए नाउ जो यहां पर सेकंड पॉइंट था ना, यहां पे सेकंड पॉइंट मर्डर का 2 पॉइंट कवर कर रहा है, एक तो सेकंड और एक थर्ड। तो मर्डर में थर्ड पॉइंट जो है वो भी यहां से आप कनेक्ट करोगे। क्या लिखा देखो थर्ड पॉइंट देखना, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच bodily injury as the offender knows। क्या? अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखो ना, और ज्यादा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच bodily injury and the injury inflicted to be caused is sufficient in the ordinary course of nature to cause death, in the ordinary course of nature to cause death। इसका मतलब क्या है, with the intention of causing such bodily injury and this bodily injury intended to be inflicted is sufficient। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, sufficient होना चाहिए डेथ कॉज करने के लिए। sufficient वर्ड मीन्स
When suppose take an example, when you are hitting someone with a sword, आपने किसी को 100 बार स्वॉर्ड कट दे दिए, अब बेचारा मर गया, फिर आप कोर्ट में कह रहे हो सर मेरी इंटेंशन नहीं थी मारने की, मैं तो सिर्फ उसको स्वॉर्ड कट देना चाह रहा था, वो भी 100 प्लस, वो भी 100 प्लस। तो इस केस में प्रैक्टिकली सोचो एज अ जज, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसमें कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी इंटेंशन थी कि नहीं थी, क्यों? क्योंकि दिख रहा है भाई, अगर किसी को 100 स्वॉर्ड कट आप दोगे, ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली ही विल गॉट डाइड, मरी जाएगा वो बेचारा, बचेगा थोड़ी। उसके बाद आप कह रहे हो सर मेरी इंटेंशन नहीं थी मारने की, आपसे कोर्ट पूछेगा नहीं इंटेंशन थी कि नहीं थी, क्योंकि दिख रहा है, दिख रहा है। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो दिखते हैं प्राइमा फेसिली और उसमें पूछने की जरूरत नहीं कि इंटेंशन थी कि नहीं थी, लाइक दिस, in which with the intention of causing bodily injury and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause a death। sufficient है, और sufficient है तो, अगर sufficient है तो अगर sufficient है तो उस केस में कोर्ट आपसे बस ये पूछेगा क्या ये इंजरीज आपने ही दी हैं, आपने ही करी, whether you have inflicted these injuries or not। if you have said yes, yes I have inflicted these injuries, फिर कोर्ट आपसे सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछेगा whether you have the intention or not, नहीं। why? because obviously it is prima facie visible कि अगर इंजरी आपने दी है तो इंटेंशन क्या थी, डेथ कॉज करने की ही थी, इवन दो आप कितना भी बोलो कि मेरी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं थी, बट इट इज क्लियरली विजिबल दैट यू हैव द इंटेंशन टू कॉज डेथ, यू हैव द इंटेंशन टू कॉज डेथ। और अगर इंटेंशन थी इवन वो बॉडली इंजरी की, लेकिन दिख रहा है, तो कोर्ट क्या मानेगा कि आपकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की ही थी उसको। इसी वजह से क्या कहते हैं, सफिशिएंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, का मतलब है जितनी भी आपने इंजरीज दी हैं वो क्या है, इट इज सफिशिएंट इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। सफिशिएंट है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ कॉज करने की, डेथ कॉज करने की, इसी वजह से। अब देखिए आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या डिफरेंस है, मतलब कल्पेबल होमिसाइड का थर्ड और इसका आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखिए, किसमें, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग to murder and murder, section 100 BNS, section 101 BNS। now last point is, third point under culpable homicide, with the knowledge that such act is likely to cause death। now under this fourth point, with the knowledge that the act must in all the probabilities will cause death, must in all the probabilities will cause death, all the probabilities will cause death। इसका मतलब क्या है, देखो समझना, देखो इसमें ना यहां पे नॉलेज की बात हो रही है, यहां पे इंटेंशन की बात नहीं हो रही। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहां पे बात हो रही है नॉलेज की,
नॉलेज की, यहां पे इंटेंशन की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब कि क्या नॉलेज के बेसिस पे भी आपको चार्ज किया जाता है मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर के लिए? आंसर इज यस। मतलब कि आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपकी नॉलेज थी, आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपकी नॉलेज थी इस चीज को करने की। अब समझना, जहां पे आपकी नॉलेज थी इस वर्क को, 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट में लास्ट कंसेप्ट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्या, कि अगर आपकी सिर्फ नॉलेज का बेसिस पर ही आपने किसी पर्सन को, फॉर एग्जांपल क्या हुआ ना कि आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप और आपका फ्रेंड जो है ना वो स्विमिंग करने गए, और स्विमिंग में आपके पास क्या है, एक जो है स्कार्फ बोट है। आप स्विमिंग करने गए फॉर एग्जाम्पल कहीं बीच पर या कहीं रिवर में, स्कार्फ बोट है आपके पास, ठीक है। स्कार्फ बोट में आपको भी स्विम करना नहीं आता है, दूसरे वाले पर्सन को भी स्विम करना नहीं आता है, ठीक है। अब बात क्या हुई कि आप जैसे ही दोनों लोग स्कार्फ बोट में गए, तब क्या हुआ कि सामने से आपको लगा कि एक बहुत सारी क्या आ रही है, बहुत सारा जो है वो वाटर आ रहा है, जैसे कहते हैं लहर आ रही है सामने से। आपको लगा कि जो स्कार बोट है सिर्फ एक पर्सन का ही वेट जो है वो क्या कर पाएगी, बियर कर पाएगी। तो आपने क्या करा, अपने फ्रेंड को उस स्कार बोट से पुश कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि आपकी इंटेंशन थी मारने की? आंसर इज नो, इंटेंशन तो नहीं थी मारने की, और आपको यह भी पता था कि वो जो वाटर था उतना गहरा, उतना जो है उतना डीप नहीं था, और जो दूसरा पर्सन है उसको थोड़ी बहुत क्या थी, स्विमिंग करनी आती थी, लेकिन आपको पता था ही इज नॉट अ परफेक्ट स्विमर। तो आपने क्या, उसको धक्का दे दिया। अच्छा, क्या इसमें आपकी इंटेंशन थी उसको मारने की? आंसर इज नो, लेकिन नॉलेज थी। नॉलेज और इंटेंशन में क्या था, देखो इंटेंशन मींस अवेयरनेस प्लस डिजायर टू अचीव अ सर्टेन रिजल्ट। आप अवेयर भी हो और आप चाहते भी हो ऐसा हो, बट नॉलेज में क्या होता है, ओनली अवेयरनेस होती है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जहां पे सिर्फ नॉलेज है, आपने उसको पुश करा, नॉलेज थी कि हां अगर इसकी डेथ भी कॉज हो सकती है, लेकिन इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, आपकी इंटेंशन क्या थी, खुद को बचाने की। आपने उसको पुश करा, और वो पर्सन क्या था, उस पर्सन की बाई चांस क्या हो गई, डेथ हो गई। बाई चांस क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इस केस में क्या हो गया, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटेड टू मर्डर। क्यों? क्योंकि व्हाई इट इज नॉट अमाउंटेड टू मर्डर, because in this case you have the knowledge that it is likely to cause death। नॉलेज में क्या था, हो भी सकती है और नहीं भी। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। 2 मिनट हैं, अब देखिए 2 मिनट में क्या हम लोग आज कंसेप्ट समझेंगे, मर्डर कब बनेगा, क्या नॉलेज के बेसिस पे भी मर्डर हो सकता है? आंसर इज यस। अब क्या हुआ, आप किसी क्राउडेड एरिया में ना, एक फॉर एग्जाम्पल यू हैव पिस्टल, एक क्राउड एरिया में आप पिस्टल लेके चले गए। फॉर एग्जाम्पल क्राउड एरिया में आप जो है वो एक कंप्लीट लोडेड पिस्टल लेके चले गए, और आपने क्राउडेड एरिया में फायर कर दिया सब लोगों के ऊपर। अब आपको पता तो नहीं है किसी को मारने की आपकी इंटेंशन तो नहीं थी, बट यू हैव द नॉलेज कि जो आप कर रहे हो ना, इट विल डेफिनेटली लीड्स टू समवन्स डेथ, इट विल डेफिनेटली लीड्स टू समवन डेथ। आपने क्राउडेड एरिया में क्या करा, आपने क्राउड एरिया में जो है वो आप कैनन लेके घुस गए, तोप लेके घुस गए, आपने क्या करा, वहां पे फायर कर दिया। तो आपकी इंटेंशन तो नहीं थी डेथ कॉज करने की, बट यू हैव द नॉलेज, आपको पता था दैट इट विल डेफिनेटली लीड्स टू समवन्स डेथ। क्या हो सकता है, इट विल डेफिनेटली लीड्स टू समवन्स डेथ। किसी ना किसी की तो उससे क्या होगी, डेथ जरूर कॉज होगी उस चीज से। तो डेट मीन्स ओनली ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज क्या हो सकती है, डेथ कॉज हो सकती है, इवन दो यू हैव नो इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो आज के इस क्लास में हमने क्या समझा, डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, विच इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट फॉर योर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, फॉर योर लॉ ऑप्शनल, फॉर योर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स एग्जामिनेशन, एंड फॉर एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आइदर इट बी अ क्लैट और इट बी अ CUET। ठीक है, तो ऐसे ही आगे वीडियोस में हम लोग ऐसी टॉपिक्स कवर करेंगे, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। Subscribe for more content.